जन आद जुगादी जो सर्व शकत भर पूर निमषकारम निमषकारम नित सत तत् शब्द हजूर नमो निरंजन आद जुगादी जो सर्व शकत भरपूर निमषकारम निमषकारम नित सत तत् शब्द हजूर। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं मातृ शक्ति दास का आपके चरणों में सादर नमन वंदना एवं प्रणाम। प्रभु रूप सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की कृपा से दास उन्हीं की दी हुई बुद्धि विचार एवं वाणी से प्रभु शरणागति एक प्रार्थना पर चर्चा करना चाहेगा। इसके लिए गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। गलतियों के लिए दास क्षमा की याचना करता है। पूज्य प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तू सर्व धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांग आके दामन में मेरे पनाह, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। जो करते हैं कायम यह अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखते हैं सीने को गरम, जो मकसूद आली समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। अर्थात जो मेरी शरणागति प्रभु प्रायण हुए और श्रद्धा युक्त पुरुष इस धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, मैं उनको अपने शरण में ले लेता हूं। इस प्रकार समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करते हुए मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इस भौतिक जगत में आकर मनुष्य जाने अनजाने में कई प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, जो उनके पुनर्जन्म को निर्धारण करते हैं कि भावी जन्म में उन्हें किस जीव योनि में भेजा जाएगा। प्रभु कृपा से जिन आत्माओं को भगवत चेतना भावी जन्म में उन्हें किस योनि में भेजा जाएगा। प्रभु कृपा से जिन आत्माओं को भगवत चेतना प्राप्त होती है, वे कर्म गति के दुष्परिणाम से भयभीत होकर कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कई प्रकार के जप तप यज्ञ अनुष्ठान तथा पूजा उपासना में संलग्न रहते हैं, किंतु इन उपासना पद्धतियों से उन्हें कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से
ऐसे जीव आत्माओं से वादा करते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। परमेश्वर की संपूर्ण शरणागति के सिवा कृपा अनुभव में आती नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं तेरी शरण में, मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, यह तू ही मुझे सिखा। तेरी इच्छा ही सर्वोपरि है, उसी में ही तेरे बालक का कल्याण है। मेरा अहम भाव का अपनी इच्छा में विलय कर दे और मुझे अपना केवल निमित्त बना दे। ज्ञान में रखना या अज्ञान में रखना, यह सब ईश्वर की इच्छा है। इष्ट, सतगुरुदेव, सतशास्त्र, इन सब की प्राप्ति, इन सब में वह ईश्वर दिव्य कृपा से ही है। जिन प्रभु ने हमें धर्म मार्ग पर जागृत करा दी, वह भी आगे देखेगा। बस हमें दृढ़ निश्चय, सत विश्वास से सतत प्रयास करना है। गुरुदेव जी के अनुसार जीवन बसर करना ही सच्ची प्रभु शरणागति है। आनंद का आधार संसार की या बाहर की बावत पर कभी नहीं रहना। मामेकम शरण वर्ष, यहाँ और भी अभी ही तेरे मन जीव के ही मूल अद्वितीय तत्व रूप हो जा। तू बोध की शरण ले, हमें अपने मन ही मूल तत्व चैतन्य में लीन हो जावे, यही वास्तविक शरणागति है। मन की परमात्मा पर संपूर्ण निर्भरता आवे और भ्रांत माइक संकल्प विकल्प इच्छा शांत हो जाए। ऐसे पूर्ण बोध में रहना ही प्रभु शरणागति है। मूलतः जिसके हम हैं उसी के होकर रहना ही शरणागति है। प्रभु की शरणागति ही मुक्ति है। उसी को ही चाहो समग्र हृदय प्राण से तथा देह मन से, संपूर्ण रूप से निरंतर केवल उसकी चाहना करो, क्योंकि वही सर्व सब है। ईश्वर अपने जीवन का भी जीवन, अपनी आत्मा की आत्मा, वही अपना सर्वस्व, सर्व सत्य, सर्व ज्ञान, सर्व आनंद, ईश्वर ही अपना प्रेम, ईश्वर ही अपनी शांति, यही अपनी सार्थकता है और यही सत्य है। हे मन, हे हृदय, तू एक उसको ही नित्य चाह। हे मन, तू नित्य ही उसका चिंतन कर। हे आत्मा, तू एक उसमें ही लीन रह। यही प्रार्थना हमें प्रभु ईश्वर से शरणागति के लिए करनी है। गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज प्रभु शरणागति के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो भगवत चेतना से पूर्ण तथा ओत प्रोत थे, प्रभु शरणागत होने के पश्चात अपने दयनीय स्थिति जो हम सब की है, बारंबार परम पिता परमात्मा से विनीत भाव से अपने उद्धार की याचना करते हुए परम पिता परमात्मा को बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री गुरुदेव का इतनी उच्चतम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भी अपने लिए बुद्धिहीन, मूर्ख तथा प्रभु की शक्तियों से अनभिज्ञ आदि नवीनतम शब्दावली का प्रयोग करना
उनकी निम्रता की प्रकाष्ठा है। इससे सिद्ध होता है कि वे अहंकार आदि समस्त विकारों से रहित सदा भगवत चेतना में स्थित रहते थे। गुरुदेव परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि आप सर्व कला संपूर्ण हो, अतः हाथों का सहारा देकर मुझे अपनी शरण में ले लो। भाव यह है कि परम सत्य, अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त एवं समस्त कारणों के कारण, जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्ववत्स्य प्रभो वो मत सर्व पर वर्तते, अर्थात मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। गुरुदेव फरमाते हैं कि परम पिता परमात्मा इतने समर्थशाली, सर्व कला संपूर्ण परम सत्ता के सिवाय किसी अन्य की न तो उनको आस है और न ही वो कहते हैं मैं किसी पर भरोसा करता हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं नित्य ही आपका दास हूं, अतः मैं बारंबार आपको पुकार पुकार कर कहता हूं कि आप ही सत्य स्वरूप, सृजनहार तथा पूर्ण दयालु हो, अतः मुझे अपनी शरण में लेने की कृपा करो। हमें भी पूज्य प्रेमियों परम पिता परमात्मा से शरणागति के लिए ऐसी ही पुकार करनी चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। हे प्रभु, मेरी मूढ़मति तथा अज्ञान को नष्ट करके मेरे हृदय में सत्य तत्व आत्म ज्ञान को प्रकाशित कर दो। यह शरीर असत्य है, किंतु इसमें व्यापक सत्य तत्व आत्मा परमात्मा की शांति ही अजर अमर अविनाशी है। जैसा कि गीता में फरमाया है, उसी को बका है, उसी को बका है, उसी को सबात, जहां पर है छाई हुई, जिसकी जात, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवाल। या यूं कहो कि सारे शरीर में व्यापक जो परम सत्ता है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा के प्रकाशित होने से मनुष्य ईश्वरीय शक्तियों के रहस्य को जान जाता है। उसके मन पर छाया हुआ कर्म बखेड़ा, कर्म चक्र का अंधकार नष्ट हो जाता है और हृदय में ब्रह्म ज्योति प्रकाशित हो जाती है। श्री गुरुदेव अपने हृदय में व्यापक आत्मा परमात्मा संबंधी ब्रह्म अंधकार को दूर करने के लिए जगत पिता परमेश्वर की चरणों में नित्य वंदना करते हैं, ताकि वे आत्मा तथा परमात्मा के चिर स्थायी शाश्वत संबंध को जान सके और उनकी अत्यधिक क्लेश उत्पन्न करने वाली दुर्बुद्धि नष्ट हो सके। वे उनकी पवित्र कीर्ति का गुणगान करते हुए उनके चरणों का दृढ़ विश्वास प्राप्त कर सके। शरणागति से हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रभु चरणों का विश्वास अर्थात शरणागति जन्म मृत्यु जरा
तथा आदि व्याधि जैसे भौतिक संकटों से मुक्त करके परम सत्ता के अवृत स्वरूप से संयुक्त करता है। देखिए गुरुदेव क्या फरमाते हैं वाणी में, हृदय माही नित नाम चितारी, आज्ञा पल पल प्रभ की विचारी, दुर्मत जाल माया विखरिया, पूर्ण सतगुर की जब चरनी पड़या। और क्या फरमाते हैं देखिए, जन्म जन्म की तपन सब हरनी, दीन दयाल की पड़े हो चरणी, परम ज्ञान परम तत्सार, मिले विश्वास प्रभ चरण अपार, सत्य स्वरूप जब आया, तब जीव भयो निर्बंध, मंगत मिले सुख सार ये, जब पूरे गुर बख्शंद। तो पूज्य प्रेमियों, सतगुरुदेव महाराज हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम प्रभु की आज्ञा में पल पल उसके नाम का चितार करें, उसके विचारों को जानें, तो माया रूपी जितनी भी विख है सब नाश हो जाएगी। जब हम सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देंगे, अर्थात अपना अहंकार सतगुरुदेव स्वरूप जो परमपिता का स्वरूप है उसके चरणों में न्यौछावर कर देंगे। परम ज्ञान परम तत्सार, यही परम ज्ञान है कि सत विश्वास से प्रभु के चरणों में अपार शरणागति मिलती है। और फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो जीव निर्बंध हो जाता है, बंद खुलासी हो जाती है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और फिर परम आनंद शाश्वत शांति गुरुदेव हमें बख्श देते हैं, बख्शन। गुरुदेव यह भी कामना करते हैं कि दीन दयाल परमात्मा हमारे नित्य के अनेक प्रकार के संशयों का निवारण करे और हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हुए अपनी विशेष कृपा से अजर अमर अविनाशी धाम में स्थान दे। नित ही आज्ञा में मन रखे, अपना आप गवा में, नाम कीरत में मर के जीवे, तब निर्भय धाम समावे। यानी प्रभु आज्ञा में अपने आप को निछावर करके नाम रूपी कीरत में मरकर अर्थात अपने अहंकार को बलिदान करके निर्भय पद की हमें प्राप्ति हो सकती है। दुर्मत रोग जाए संकट, जीव अभय पद वासी, धन साजन जिस कार पछाणी, प्रभ चरणों में लिए निवासी। फिर पूज्य प्रेमियों, जीव प्रभु शरणागति से सत सिमरन द्वारा अहंकार का त्यागी बनकर परम सुख को प्राप्त करता है और परम शाश्वत प्रकाश को प्राप्त करता रहता है। अपने जन सुकृत किना, नित पूर्ण रूप मिलाए, प्रगट करी घर
भीतर। नित सिमर सिमर सुख पाए, अवगत धाम प्राप्त पाओ। आद पुरख अविनाशी, मंगत चरण कमल में लगा। नित शोभा चित पर गाती। हे प्रभु, मैं आपके संरक्षण में हूँ। आप ही मेरे जीवन का आधार है। मुझे फिर दुख कैसा। वाणी में भी आया है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। आप ही सत्य करतार, जगत रचयिता तथा पूर्ण स्वरूप परम पिता परमात्मा संसार की सभी वस्तुओं और पदार्थों में ओत प्रोत होने से पूर्ण है और सर्वव्यापक है। हे पार मुरारी, मुरारी का अर्थ समस्त ब्रह्मांडों को अपनी वृत्ताकार सुरक्षा कवच में घेरने वाली शक्ति को मुरारी बोलते हैं। आप सबकी पहुंच से परे होने पर भी सबको उनकी भूलों के प्रति क्षमाशील रहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। आप अपनी आश्चर्यजनक लीला को प्रकाशित करके जल एवं थल के भीतर निवास करते हो। यानी कि आप चार खानी योनियों में पूर्ण ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान होने के कारण जलचर, थलचर, नभचर और उनमें निवास करते हो, सर्वव्यापक हो। गुरुदेव जी की प्रावाणी में भी इसी प्रकार आया है। क्या फरमाते हैं गुरुदेव, देखिए। 184 जंत में जो सम रहा व्याप, सर्वव्यापक तत् जान के हर जन करते आप। परम सत्य काल तथा कर्म से बंधे हुए नहीं है परम पिता परमात्मा, अर्थात उनके लिए संसार में कोई भी कर्म निर्धारित नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। मैं ही जगत का एक प्रभु हूँ। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है क्योंकि वह सच्चा प्रेमी है और वे अपनी गतमित अस्तित्व का स्वयं ही जाप करते हैं, अर्थात वे अपनी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता के संबंध में स्वयं ही जानते हैं। पर जीव सीमित ज्ञान, अल्पज्ञता तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण अनंत के विषय में जानने की कल्पना तक नहीं कर सकता। पूज्य प्रेमियों, इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, आप ही एकमात्र सकल ब्रह्मांड के आदि तथा अंत हैं। मैं सदा आपके चरणों पर ही भरोसा करता हूँ। आप संसार में निरंतर लीला धारण करके समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हो। सभी जीव आपकी विद्यमानता के कारण जीवन यापन करने में सक्षम है। आप सृष्टि से संबंधित अपने स्वयं खेल ही निरंतर खेलते रहते हो। अपने आत्मज स्वरूप जीवों का स्वयं से मेल कराते रहते हो, अर्थात संयोजकता करते हो। परम पिता परमात्मा
सत्य स्वरूप इस सृष्टि पर सर्वत्र आपका ही रंग चढ़ा हुआ है, जिसका 84 लाख योनियों के जीव नित्य ही गुणगान करते रहते हैं। सभी प्रेमी, चाहे वो मनुष्य हो या देव हो, आपका ही नित्य गुणगान करते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि आपके अविरल अविरल प्रेम का नित्य ही गुणगान करके मैं शरणागति में रहूं, ऐसी मेरी कामना है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे त्राहिमाम प्रभु, आपकी शिफ्ट अपार है, आपके विशिष्ट गुणों का कोई अंत नहीं है। अतः आप दया करके मेरे मन को संबल दो, ताकि मैं समस्त भौतिक विपत्तियों से मुक्त होकर आपका निर्मल ध्यान कर सकूं। हे प्रभु, मैं नित्य ही आपके पवित्र चरणों की वंदना करता हूं। अतः मुझे अपनी शरण में लेकर कृतार्थ करें। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं, अपरम अपार तू ही पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार, मंगत भयो शरणागति, दीजो प्रभ चरण आधार। गुरुदेव अंतिम श्लोक में परम पिता परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वोत्तम पुरख हो, आपकी को मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, इसलिए हे प्रभु, आप अपने चरणों का अवलंब देकर मेरा उद्धार करो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने यह उद्घोषणा की है कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अतः आप मुझे भी परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बना दो। अतः पूज्य प्रेमियों, हमें परम पिता परमात्मा से भी ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमात्मा, हम परम धाम को प्राप्त करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक करते हुए अपना कल्याण कर सकें। इसी मनोकामना के साथ आइए गुरुदेव और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें बल दो, सामर्थ्य दो, ताकि हम गुरुदेव आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अमल में लाकर अपना कल्याण कर सके। इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गलतियों के लिए क्षमा का याचक है।